नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज आप बात करला रीजनिंग को पहलो टॉपिक वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम के अंदर सबसे पहली अपन वर्णमाला क्रमांक नंबर याद हो वो जरूरी है। अगर वर्णमाला क्रमांक नंबर याद है तो आपनो 50% काम वर्णमाला क्रम को जाओ। तो सबसे पहले आप वर्णमाला क्रम में ABCD का क्रमांक नंबर याद करला। ठीक है, तो सबसे पहली बात करला ABCD। यो 1 नंबर पर आओ, यो B 2 पर आओ, यो 3 पर आओ और यो 4 नंबर पर आओ। तो पहलो A 1 पर, 2 B, C 3 और D 4 नंबर पर। उनके बाद में याद करला एक शब्द याद करना है अपन इजोटी। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। एक शब्द याद करना है इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। उनके बाद में देखो अपन पिक्स शू बना लो 6 और ऐप आओ 6 पर। ऐप कतरा पर आओ 6 पर। तो पिक्स अपन याद रखना है 6। उसको आगे चलना आप G7 पर आओ और इन्हें याद रखना है अपन G7 सम्मेलन। उसके बाद में H ने दोनों साइड से मिलावला तो वो बना लो 8। तो H आवलो अपने 8 पर। H ने अगर ऊपर और नीचे से मिलावला तो वो बने 8 और H कतरा पर आवलो 8 पर आवलो। उससे आगे चलना I9 पर। I know ना अपन याद भी रख सकता था। I know KNOW। I know मैं जानता हूँ। I know यानी कांच, दर्पण भी बोल सकते हैं। I know याद रखना पड़ेगा। उसको आगे चलना J10 पर आओ और K11 पर आओ। तो उनके लिए याद करवा के लिए आप जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज चले जाए। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती है। 11 गोली रोज चलती है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती है। उसको आगे चलना आप एलन याद रखला। L 12 यो 14 पर। L 12 पर आओ लो, N 14 पर आओ तो लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14। लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14 का मकान नंबर 12-14। तो अपन याद रखना है लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14। तो L 12 पर और N 14 पर। तो लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14। M शू बने छे मेरा और यो आओ छे 13 पर। M शू बने छे मेरा और यो आओ छे 13 पर। तो मेरा 13। उसको आगे चलना वो आई गयो आप लोगों ने। उसको आगे चलना आप मेरा 13 के बाद में मेरा 13 पीशु याद रखना था अपन पीकर सो जा। तो पी आओ दो आपनो 16 पर। तो पीकर सो जा। तो सबसे पहले अपन ABCD का क्रमांक नंबर याद रखना है। सबसे पहले देखला आप ABCD 1 2 3 4। ABCD 1 2 3 4 हमारे साथ बोले जाए जो इजोटी 5 10 15 20 25। इजोटी 5 10 15 20 25। उसको आगे चलना आप पिक्स 6। ऐप आओ 6 पर। पिक्स 6। उसको आगे G7 सम्मेलन। G7 पर आओ G7 सम्मेलन। H 8 पर। H कतरा पर आओ लो 8 पर। दोनों साइड से मिलाओ लो, ऊपर से और नीचे से तो बना लो 8। ठीक है, H कतरा पर आओ लो 8 पर आओ लो। उसको आगे चलना I know यानी मैं जानता हूं। तो I कतरा पर 9 पर। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती है। जम्मू कश्मीर में कितनी गोली चलती है रोज? 10-11। तो अपने को J10 पे और K11 पर। LN 12-14 लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14। तो L 12 पर आओ लो, N 14 पर आओ लो। उसको आगे मेरा 13। मेरा M कतरा पर आओ लो 13 पर। M से बना लो मेरा और यो कतरा पर आओ 13 पर। पीकर सो जा P 16 पर आओ लो, पीकर सो जा। उसको आगे जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली रोज चलती है। तो J10 पर और K11 पर।
ठीक है, इससे अपन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कितना 17। उसको आगे RST यो 18 पर आवलो, यो 19 पर आवलो और यो 20 पर आवलो। राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20। अपन RST याद रखबा के लिए राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20 याद रख सकना। टी के लिए आप T20 भी याद कर सकना, T20 भी याद कर सकता। राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20 भी याद कर सकता। वर्णमाला क्रमांक नंबर जरूर याद रखो अपन, ठीक है। उसको आगे बात करा UVW, यो 21 पर आउज है, यो 22 पर आउज है, यो 23 पर आउज है। तो अल्ट्रा वोलेट वेव 21 22 23, अल्ट्रा वोलेट वेव 3 किरणें होती है, अल्ट्रा वोलेट वेव 21 22 23। और उसको आगे चलना आप X Y और Z। तो यो 24, यो 25 और यो 26। तो ABCD अपन ABCD का क्रमांक नंबर जरूर याद होना चाहिए। तो एक बार आप दोबारा देख लें ABCD का क्रमांक नंबर ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, EJOTY 5 10 15 20 25। उसको आगे पिक्स 6, तो F कतरा पर 6 पर। उसको आगे देख ला उसको आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 T20 RST 18 19 20 राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर और अल्ट्रा वोलेट वेव 21 22 23 XYZ 23 24 25 26, ठीक है। तो ये ABCD के वर्णमाला क्रमांक है, ये आपको याद होने चाहिए। ABCD के वर्णमाला क्रमांक नंबर आपको याद है तो आपका वर्णमाला क्रमांक का टॉपिक है जो क्लियर हो जाएगा। आपको कोशिश आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि भाग्य और दूसरों को दोष देने से क्या होता है, भाग्य और दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता है। सपने हमारे तो कोशिश भी अपने को करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। भाग्य और दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता है, सपने हमारे हैं तो कोशिश भी अपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ABCD के वर्णमाला क्रमांक आपको याद हुए होंगे। अब आगे बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांकों का विपरीत अक्षर ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक का विपरीत अक्षर ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक का विपरीत अक्षर ज्ञात करना, ये अपना टॉपिक है। नेक्स्टली देखो, सबसे पहले अपन ABCD के वर्णमाला क्रमांक नंबर तो अपन ने याद किए, उसके बाद में अपन अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक तो होता है ट्रिकी और एक बेसिक होता है जो सीखने के लिए होता है। तो मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा, एक ट्रिकी भी बताऊंगा और एक बेसिक जो सीखने लायक चीज होती है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, बाईं ओर से पहला अक्षर और दाईं ओर से पहला अक्षर, बाईं ओर से पहला अक्षर A और दाईं ओर से पहला अक्षर Z, बाईं ओर से पहला अक्षर A और दाईं ओर से पहला अक्षर Z। तो दाईं ओर से पहला अक्षर और बाईं ओर से पहला अक्षर दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, समझ रहे हो ना। बाईं ओर से पहला अक्षर और दाईं ओर से पहला अक्षर दोनों एक दूसरा का विपरीत होला। एक को विपरीत होलो Z, तो एक को विपरीत का होलो Z। उसको आगे बात करला आप बाईं ओर से दूसरा अक्षर और दाईं ओर से दूसरा अक्षर Y, ये एक दूसरा का कहीं होला विपरीत होला। उसको आगे देखो C और ये आगे X अडिनो तीसरा अक्षर, तो ये एक दूसरा का कहीं होला विपरीत होला। तो बायां से पहला अक्षर और दाईं ओर से पहला अक्षर एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। और अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में। अंग्रेजी टॉपिक लगा लेना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक के विपरीत अक्षर ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक के विपरीत अक्षर ज्ञात करना। तो A को विपरीत हो लो Z, D को विपरीत हो लो Y, C को विपरीत हो लो X और D को विपरीत हो लो W।
डी को विपरीत हो लो डब्ल्यू और ई को विपरीत हो लो वी। और आगे चलना, एफ को विपरीत हो लो यू, एफ को विपरीत हो लो यू। और आगे देखो जी, जी को विपरीत हो लो टी, जी को विपरीत हो लो टी। एच को विपरीत हो लो आर, एच को विपरीत हो लो आर। और जे को विपरीत हो लो क्यू, जे को विपरीत हो लो क्यू। और के को विपरीत हो लो पी, के को विपरीत हो लो पी। एल को विपरीत हो लो ओ, एल को विपरीत हो लो ओ। और एम को विपरीत हो लो एन। ए को विपरीत हो लो जेड, बी को विपरीत हो लो वाई, सी को विपरीत हो लो एक्स, डी को विपरीत हो लो डब्ल्यू, ई को विपरीत हो लो वी, एफ को विपरीत हो लो यू। और जी को विपरीत हो लो टी, एच को विपरीत हो लो आर। और जे को विपरीत हो लो क्यू, के को विपरीत हो लो पी। और एल को विपरीत हो लो एम और एम एन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आखी ट्रिका याद रखनो है तो सबसे पहले आप ट्रिका लिख लें आगे। इन तो आप याद कर सका जा ए टू जेड, इन याद कर सका जा बॉय, इन याद कर सका जा पास सी एक्स कक्स, इन याद कर सका जा दूध वाला, इन याद कर सका जा एवरी, इन याद कर सका जा फ्यू या फन, इन याद कर सका था गौरव टावर। और इन याद कर सका था हनी सिंह, इन याद कर सका था जयपुर क्यून। और इन याद कर सका था काला पानी। और इन याद कर सका था लव। और इन याद कर सका था मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर देखो, सबसे पहले आप ए को विपरीत जेड, बी को विपरीत वाई, सी को विपरीत एक्स, डी को विपरीत डब्ल्यू, ई को विपरीत वी, एफ को विपरीत यू। और जी को विपरीत टी। और एच का विपरीत आर। और जे को विपरीत क्यू। और के को विपरीत पी, एल को विपरीत ओ। और एम को विपरीत एन। तो आप याद कर सका था ए टू जेड बॉय कक्स दूध वाला, एवरी फन जीटी हनी सिंह इंडियन रेलवे। सॉरी एक बीच में छूट गया, एच एस और आई आर इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। तो आई को विपरीत हो लो आर। देखो यह बात तो अपनी रटवा की होगी, एक अलावा आप सीख भी सका था। ठीक है, तो सीखला क्या, देखो यो आओ छे 1 नंबर पे और यो आओ छे 26 नंबर पे। ठीक है, दोनों को टोटल करना तो अपना का नाम लो 27। यो 2 पर आओ छे और यो आओ छे 25। तो यहाँ को भी टोटल करना तो भी 27। 3 को विपरीत एक्स, यो 24 पर आओ छे, टोटल करना 27। और उनके बाद में यो 4 पर आओ छे, यो 23 पर आओ छे, टोटल करना 27। यो 5 पर आओ छे प्लस 22, यो आओ 27 पर। और यो 6 पर प्लस यू 21 पर, तो यो टोटल हो लो 27। तो अपन ये बात याद रखनो है कि अंग्रेजी वर्णमाला का 2 विपरीत अक्षरों को योग हमेशा कहीं हो लो 27 हो लो। अंग्रेजी वर्णमाला का 2 विपरीत अक्षरों को योग कहीं हो लो 27 हो लो। आगे डी भी देख लें, यो 7 पर, यो 20 पर, टोटल 27। यो 8 पर, यो 19 पर, टोटल 27। और यो 9 पर और यो 18 पर, टोटल करला वही 27। और यो 10 पर और यो 17 पर, टोटल करला 27। यो आओ 11 पर और यो 16 पर, टोटल करला आप 27 हो लो। यो 12 पर प्लस यो 15 पर, टोटल करला आप 27 हो लो। और यो 13 पर हो लो प्लस 14 बराबर करला तो 27 हो लो। तो अपन याद रखनो है अंग्रेजी वर्णमाला का 2 विपरीत अक्षरों को योग हमेशा कहीं हो लो 27 हो लो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपन समझ में आयो लो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत अक्षर निकालवा के लिए ये जो ट्रिकीज है आप याद कर सका था। तो ए टू जेड बॉय कक्स दूध वाला, एवरी फन जीटी हनी सिंह इंडियन रेलवे, जयपुर क्यून, काला पानी, लव और मालपुरा
नगर या मोबाइल नंबर याद कर सकते हो, आप मालवीय नगर भी याद कर सकते हो। तो आपने ये ट्रिकी जो है ट्रिकी विपरीत अक्षर निकाल दो। एक अलावा आप एक छोटी सी बात जो समझवा कीजिए, समझ भी सका था और इन्हें रटवा की जगह बेस्ट रहो आपनो समझबो, बेसिक कंसल्ट क्लियर करबो। ठीक है, तो आप सबसे पहली ई का बारे में याद करला। देखो जैसा आपने कोई भी टॉपिक कोई भी अक्षर पूछ ले भाई, वी को विपरीत अक्षर आपने निकालनो है। तो सबसे पहले आपने वो अक्षर उनको क्रमांक नंबर तो अपन याद होना ही चाहिए। जैसे मान लो कि आपने पूछ ले भाई एच को विपरीत अक्षर बताइए, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे आपके। ठीक है, तो एच का विपरीत अक्षर निकालना है, एच आओ 8 पर इन माइनस कर ला आप 27 में से, तो टोटल जो माइनस करता है कहीं बचलो आप 27 19 बच जाओ लो, और 19 पर कहीं आओ लो एस, तो एच को विपरीत हो जाओ लो एस। क्यों? क्योंकि दो विपरीत अक्षरों को योग कहीं लो हमेशा 27 हो लो। अगर यहाँ ने दोनों ने टोटल करा था आपा तो यो हो जा अपने पास में, तो इमो से इन माइनस कर देला तो यो बच जाओ लो, और इमो से इन माइनस कर देला तो यो बच जाओ लो। तो कसा भी अक्षर को विपरीत अक्षर निकाल पा लिए आप कहीं में से माइनस कर ला, 27 में से माइनस कर ला। क्यों कर ला 27 में से माइनस? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का दो विपरीत अक्षरों को योग हमेशा कहीं हो लो 27 हो लो। आगे इन्हें लिख भी सका था, नोट लगा लिख सका था आप, ये बात ना, नोट लगा और लिख सको तो आप अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के दो विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। क्या होता है? 27 होता है। अगर किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर पूछा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के दो विपरीत अक्षरों का योग हमेशा क्या होता है? 27 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के दो विपरीत अक्षरों का जो क्रमांक नंबर है उनका योग हमेशा क्या होगा? 27 होगा। अगर किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर पूछा जाए तो उस अक्षर के क्रमांक को हमेशा 27 में से घटाया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के दो विपरीत अक्षरों का योग हमेशा जो क्रमांक नंबर है उनका योग हमेशा क्या होगा? 27 होगा। अगर किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर पूछा जाए तो उस अक्षर के क्रमांक को हमेशा किस में से माइनस करना होगा? 27 में से माइनस करना होगा। तो किसी भी अक्षर का अगर विपरीत अक्षर पूछा जाए तो अपने को 27 में से डायरेक्टली माइनस कर दो, क्योंकि अगर 27 में से माइनस कर देंगे तो वो इतना बड़ा ट्रिकी जो है वो याद करने की जरूरत नहीं, ये कंसल्ट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। तो अपने को किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर अगर आपसे पूछे तो उसमें आप किस में से माइनस करोगे? 27 में से माइनस करोगे। किस में से माइनस करोगे? 27 में से माइनस करोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट लगा के लिख लेना, कॉपी में नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मेहनत आपको करनी होगी। तो अपने को दो टाइप पढ़े हैं। एक तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक अपने को याद किए होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक होंगे तो अपना विपरीत भी निकाल सकते हैं, अपने को रटने की जरूरत भी नहीं है। तो आप सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक नंबर याद करना है, वो जरूर याद होने चाहिए। एक दो बार रटने की कोशिश करना, उसके बाद में फिर विपरीत निकालने के लिए आपको इतनी बड़ी ट्रिक जो है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा मैंने बताया, किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर अगर अपने से पूछे तो उसके क्रमांक को किस में से माइनस करना है? 27 में से माइनस करना है।
ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस जो है आंसर उनकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे, जिस तरफ अपना बायां होता है, कॉपी किताब XYZ कोई सी भी चीज हो उसका बायां दायां वो होता है जिस तरफ अपना होता है। बायां दायां अपने होता है, उनके कोई बायां दायां नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो ये कौन सा हाथ है, ये दायां हाथ है, तो इस बोर्ड का दायां ये होगा, और ये मेरा बायां हाथ है तो इस बोर्ड का बायां ये होगा। तो बायां और दायां जो होता है वो अपने ही होता है, तो अपना बायां दायां ही हमेशा कॉपी किताब XYZ आपका पेपर रफ कॉपी कोई सी भी चीज हो उसका बायां दायां जिस साइड अपना बायां दायां होता है उस साइड ही उसका होता है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। इसमें 4 या 5 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर पूछे जाते हैं, अर्धांश से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे अपन पहले बात करते हैं, देखो बाईं ओर से पहला अक्षर ए लो और दाईं ओर से पहला अक्षर जेड लो। तो ABCD में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो तो ई के अंदर से पूछा जाओगे। ठीक है, तो बाईं ओर से बाईं और दाईं ओर से दाईं ओर क्वेश्चन पुटअप कर लो वो, तो आपने जरूर भी का आंसर देवला एक ने टॉपिक ने हल करता चल रहा, और मैं आज से रेगुलर क्लास रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बाईं ओर से यो पहलो टाइप से, उसके अलावा अगर अपन दे दे क्वेश्चन में लिखे लो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में जमा दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को किस में जमा दिया जाए, विपरीत में जमा दिया जाए, मतलब बाएं साइड दाईं और दाईं साइड बाईं, लेकिन दायों बायों कदे चेंज न हो जाए। ठीक है, तो यो जो जेड अडी आ जाओ लो और ए अडी चले जाओ लो, तो बाईं ओर से पहला अक्षर जेड हो जाओ लो और दाईं ओर से पहला अक्षर ए हो जाओ लो। तो बायों और दायों याद रखना चाहता है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक याद रखना चाहता है, और अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक के अलावा भी अपन विपरीत निकालबो आना चाहिए। विपरीत निकालवा के लिए आप माइनस कर ला, 27 में से माइनस कर ला। ठीक है, तो सीधी अगर अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी हो तो अपन यही कंडीशन रखनो चाहिए। ठीक है, पहलो टाइप बी के बाद में दूसरो टाइप ये लो, अंग्रेजी अगर आपने क्वेश्चन में लिखे हो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रमांक में जमाते हुए, तो अगर यहाँ की कंडीशन दे रखी हो जाए तो बाईं ओर से पहला अक्षर जेड हो लो और दाईं ओर से पहला अक्षर ए हो लो, क्योंकि विपरीत में जमा दिया है। ठीक है, और अगर सीधे दे रखी हो जाए तो बाईं ओर से पहला अक्षर ए हो लो और दाईं ओर से पहला अक्षर जेड हो लो। तो दो कंडीशन तो या चाहिए, दोनों कंडीशन आगे बारे में आप आगे बात कराला। उसके बाद में दूसरो जो टाइप है वो है अपने सीधो जो अपने अर्धांश से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ दोनों उतार लो आप, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत न जमावला तो बाई साइड से जेड हो लो, और अंग्रेजी वर्णमाला ने अगर सीधी रख रहे हो तो बाई साइड से पहले अक्षर हो लो ए हो लो। ठीक है, अब आगे बात करा था अर्धांश की, अर्धांश की। ठीक है, अर्धांश में देखो बायों दाएं हमेशा यही रोलो चेंज न हो। अर्धांश को मतलब हो जाए अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल हो जाए 26 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कितना टोटल अक्षर हो जाए 26 अक्षर। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर हो जाए 26 अक्षर, और 26 अक्षर के अंदर 13 में 2 भागा में आप डिवाइड कर देना। तो पहला फर्स्ट आप तो ये बोलो एसयू एम तक 13 अक्षर, और दूसरा आप बोलो जो एनसयू जेड तक बोलो ये दूसरा आप बोलो। ठीक है, तो प्रथम अर्धांश बोल सका था आप, इन्हें फर्स्ट अर्धांश बोल सका था, फर्स्ट आप बोल सका था, और इन्हें बोलना आप सेकंड अर्धांश। तो ये दूसरा अर्धांश हो लो, ये पहलो अर्धांश हो लो। ठीक है, तो यहाँ का माइनस यू आपने चेंजिंग करवा सके हो। ठीक है, तो यहाँ का अंदर से चेंजिंग कराओ लो। देखो फर्स्ट टाइप बोलो
तो आपने क्वेश्चन में पुटअप करो लो भाई अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में जमाते हुए। तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश ने विपरीत में जमावला तो एम तो बाई साइड जाओ लो और ए दाई साइड चले जाओ लो, और द्वितीय अर्धांश ने केवल आपने वान को वान ही राखनो है, क्योंकि आपने जतरो बोल रहे हो बतरो की काम करनो है। यो प्रथम अर्धांश के लिए बोल रहे थे तो प्रथम अर्धांश ने विपरीत में जमावला, अगर द्वितीय अर्धांश ने बोल रहे थे तो केवल द्वितीय अर्धांश ने विपरीत क्रम में जमावला। ठीक है, आगे देखो, अगर अपन द्वितीय अर्धांश के लिए अगर विपरीत क्रमांक में जमावा के लिए बोले जाए तो जेड अडिया जाओ लो और एन अड़ी चले जाओ लो। ठीक है, और एसयू एम फर्स्ट हाफ जो है वो यान को बयान ही रह जाओ लो। तो ये दो टाइप यहाँ के अंदर से क्वेश्चन पुट हो जाए, ये दोनों के अंदर से। और जो पहलो दो टाइप में पहले बतायो ये लगभग 4 या 5 टाइप हो जाए, ये 4-5 टाइप के अंदर से अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन आओ जाए। अदरवाइज जो कंसल्ट है वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ उतार लो, तो अपन याद रखो जे सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक नंबर याद रखो जे, उसके बाद में अपन विपरीत निकालबो आना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रमांक निकालना, क्या निकालना, उन्हें काय में से माइनस करला 27 में से। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक ने हमेशा काय में से माइनस करला 27 में से माइनस करला। ठीक है, और एक बार ट्रिकान भी देख लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में याद ना हो तो 27 याद ना हो तो आप रट भी सका था, लेकिन रटबो कोई ऑप्शन न हो है। ठीक है, मेहनत तो अपन करनी पड़ली। मैं पहले भी यह बात बोल रही हूँ भाई, अगर सपना अपना है तो मेहनत भी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करना, देखो इका 2, 3, 4, 5 रूल्स है। मैं साथ का साथ नोट्स भी बनवा तो चल रहा था और डेली का डेली क्वेश्चन भी आपसे हल करवा तो चल रहा। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट देखो, बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर समान रूप से पूछे तो, देखो फिर बोल रहा हूं मैं, बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर समान रूप से पूछे तो दोनों अक्षरों के क्रमांकों को आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, आपस में घटा देते हैं, और जितना शेषफल बचता है उसी क्रमांक का अक्षर हमारा उत्तर होता है। देखो कैसे, मैं लिखवा देता हूं ये बात। सबसे पहले अपने लिखना है, बाईं ओर से बाईं ओर तथा दाईं ओर से दाईं ओर किसी भी अक्षर, बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर दोनों समान रूप से पूछे तो, किसी भी अक्षर के समान रूप से पूछे तो दोनों अक्षरों के क्रमांकों को आपस में घटा दिया जाता है। देखो, बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर दोनों समान रूप से, अगर बायां बायां या दायां दायां दे रखा है आपको क्वेश्चन में, तो दोनों अक्षरों के क्रमांकों को आपस में क्या कर दोगे, घटा दोगे, घटा दिया जाता है। ठीक है, और जितना शेषफल बचता है, और जितना शेषफल बचता है उसी क्रमांक का अक्षर हमारा
उत्तर होता है। तो सबसे पहले अपन नोट्स में लिखनो जे, ठीक है। आप साथ का साथ कॉपी बनाता रहिजो और एक रीजनिंग की बढ़िया सी कॉपी बना जो। मैं टॉपिक वाइज सारा जो टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला, कैलेंडर, घड़ी वड़ी जो भी है वाना सबने क्लियर करवा दूंगा, एक के बाद एक वीडियो डालते रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन है अंग्रेजी वर्णमाला का रोल नंबर फर्स्ट की बात करनी चाहिए। बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर समान रूप से पूछे तो दोनों अक्षरों के क्रमांकों को आपस में क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, और जितना शेषफल बचता है उसी क्रमांक का अक्षर हमारा उत्तर होता है। तो जल्दी से कोई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अपन याद रखना है बाया बाया या दाया दाया दे दे। देखो सरल लैंग्वेज के मायने अपन रटने की जरूरत कौन है, बाया बाया या दाया दाया दोनों प्रकार से दे दे, समान रूप दे दे तो अपन क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन इनके बाद में एक बात और लिखना है, परंतु प्रश्न की शुरुआत Z की ओर से हो। देखो Z दाई साइड भी हो सके और Z बाई साइड भी हो सके, Z दाई साइड भी हो सके और Z बाई साइड भी हो सके, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला अगर सीधी है तो Z हो लो दाई साइड, और अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रमांक है तो Z हो लो बाई साइड में। तो परंतु प्रश्न की शुरुआत अगर Z की ओर से हो तो परंतु प्रश्न की शुरुआत Z की ओर से हो तो उसका विपरीत अक्षर हमारा उत्तर होता है, हो तो उसका विपरीत अक्षर